बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी बेशुमार नेटवर्क्स मिलके आपका इंटरनेट बना रहे होते हैं। इट डजंट बिलोंग टू एनीवन एंड नो वन रन्स इट। इंटरनेट किसी की भी मलकियत नहीं है और ना कोई इसको चला रहा है। पीपल अराउंड द ग्लोब एक्सेस इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन और सेटेलाइट। जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हैं? आप डिफरेंट वेज के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक और पुराना तरीका था, उसमें हम क्या करते थे? अपनी टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट किया करते थे। उसके बाद जिस तरीके से आपकी एवोल्यूशन होती रहती है, टेक्नोलॉजी मूव एडवांस होती रहती है, आपके जो तरीके होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं। अब लोग 3G 4G, कहीं पे केबल मॉडेम, कहीं पे DSL, डिफरेंट वेज के जरिए इंटरनेट का हिस्सा बन जाते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है, द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क computers, including both web servers and computers like the one on your desk that run web browsers, software, and share information, instant messaging, email, etc. बेसिकली इंटरनेट है क्या? आपके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स दुनिया भर में जहाँ कहीं कंप्यूटर्स हैं, वो सारे क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ कर क्या रहे होते हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। आपके जहाँ पे इंटरनेट में कंप्यूटर्स आते हैं, वहाँ पे वेब सर्वर्स भी होते हैं, फाइल सर्वर्स भी मौजूद होते हैं, जिनके जरिए आप क्या कर रहे होते हो? फाइल्स को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हो। और इनके जरिए आप क्या कर रहे होते हो? अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके ब्राउज कर सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। द इंटरनेट्स मेजर सर्विसेज, द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर। आमतौर पे जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आमतौर पे आप कौन सी सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं? अगर आप लोग अपनी बात करें एज ए स्टूडेंट, आप लोग जब आपके मोबाइल पे इंटरनेट होता है तो आप देखो, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? मैसेजिंग है। आप डिफरेंट ईमेल्स रिसीव कर रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने कॉलेजेस की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको कोई मोबाइल लेना है, उसके बारे में कोई चीज़ सर्च करनी है, तो आप वेब का इस्तेमाल करते हो। तो ये क्या कॉमन सर्विसेज हैं जो कि हर कोई दिन में 3, 4, 5 सर्विसेज यूज़ करता रहता है। उन कॉमन सर्विसेज में हमारे पास सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, न्यूज़ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, चैट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ऑनलाइन सर्विसेज है। ऑनलाइन सर्विस में अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करनी है तो ये भी क्या आपकी ऑनलाइन सर्विस है। आपने कोई बैंक की सर्विस यूज़ कर रहे हो, वो भी क्या आपकी ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इस तरह आप डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाउ टू एक्सेस इंटरनेट सर्विस। हम इंटरनेट सर्विस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, to use any of these services you need a computer that is connected to the internet in some way. सबसे पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक कंप्यूटर हो जिसके ऊपर क्या हो? इंटरनेट का, यानी आपके पास एक अच्छा सा कनेक्शन हो जिससे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। अब आप DSL यूज कर रहे हैं, आप टेलीफोन लाइन यूज कर रहे हैं, या आप केबल नेट यूज कर रहे हैं, या 4G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे पास एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर में। मोस्ट इंडिविजुअल यूजर कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स मॉडेम टू अ टेलीफोन लाइन। वो कह रहा है कि ज्यादातर यूजर्स हम क्या किया करते थे? टेलीफोन लाइन के जरिए। होता क्या था? आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर मॉडेम लगा हुआ है। उस मॉडेम को आप टेलीफोन लाइन की, जो आपके पास उसका कनेक्टर होता था RJ45, उसको जाके आप मॉडेम में लगा देते थे, और फिर किसी कंपनी का, किसी ISP प्रोवाइडर कंपनी का कार्ड यूज करके इंटरनेट का हिस्सा बन जाते थे। Or use a high-speed connection such as DSL or a cable modem and set up an account with an internet service provider, a company that provide local or regional access to the internet backbone. Many other users connect to the internet through a school or business network. इस तरह कोई स्कूल में बैठा इंटरनेट यूज कर रहा होता है, कोई ऑफिस में बैठा इंटरनेट पे काम कर रहा है। टू यूज अ स्पेसिफिक सर्विस यू आल्सो नीड द राइट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप कोई खास किस्म की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जैसे कि अगर आपने कोई ग्राफिक्स का काम करना है तो आपको
ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। विदाउट सॉफ्टवेयर आप कोई भी ग्राफिक्स पे काम नहीं कर सकते। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उससे रिलेटेड ही आपके पास सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। Some programs enable you to use multiple internet services so you don't necessarily need separate applications for each service. लेकिन कुछ प्रोग्राम जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हैं, इसके अलावा मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ आपको कोई खास सर्विसेज की जरूरत नहीं होती, कोई खास एप्लीकेशंस नहीं चाहिए होती। आप इन सर्विसेज को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। www ये लफ्ज आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो आपने ये www वर्ड का ये 3 W's पढ़े होंगे या देखे होंगे। www stands for World Wide Web. It was introduced in 1991 and is the application of internet. Web meant net. It was originally designed to share information among scientific community. क्या बात कही जा रही है कि आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ। बेसिकली जो आपका वेब का मतलब होता है उसका मतलब होता है जाल, ऐसा जाल जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये जाल किस चीज का है? कंप्यूटर्स का जाल है। और कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है और कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जब वेब आया तो बेसिकली वेब में साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कर रही थी? अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही थी। बट नाउ इट इज मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर उसके बाद ये सोचा गया कि आपने शेयरिंग करनी है तो आम बंदा भी इसको इस्तेमाल करना जैसे जैसे ज्यादा हुआ तो अब ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि हर कोई इसके जरिए वेब को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स which are stored in computers as services connected to internet and is the way to collect information from internet. वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल आपके एक किताब की तरह है, ठीक है? जिस तरह आपको किताब खरीदनी हो तो आपको दुकान पे जाना पड़ता है, ठीक है? कि हमें इस ऑथर की ये बुक चाहिए। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी क्या है? आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की एक कह लो कि बुक है जहाँ पे तमाम किताबें, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे तमाम किताबें पड़ी हुई हैं। अब अगर आपने उस लाइब्रेरी में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपको चाहिए। और ये जो आपकी तमाम ऑनलाइन बुक्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहाँ पे पड़े होते हैं? आपके कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं, जिनको आप इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द वेबसाइट इन द वर्ल्ड टेकन टुगेदर मेक अप द वर्ल्ड वाइड वेब। वो कह रहे हैं जितनी भी वेबसाइट्स है दुनिया में उन्हें इकट्ठा कर ले तो आपका क्या बन जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब बन जाता है। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू ब्राउजर्स। और ब्राउजर्स के जरिए ये जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन को ब्राउजर्स के जरिए गेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज लेनी है तो आप ब्राउजर्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउजर्स के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। हाउ टू रीच द वेब, हम वेब तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखें, अगर हमें वेब तक पहुंचना है यानी उन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके कंप्यूटर्स पे पड़े हुए हैं जिनके जरिए आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उनको हासिल करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप क्या हो? अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, आप नेटवर्क का हिस्सा हो, उस इंटरनेट का हिस्सा हो जहाँ पे वो वेब की सर्विस पड़ी हुई है। वेब बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पे इस्तेमाल हो रही है। कनेक्ट टेलीफोन लाइंस टू कंप्यूटर। पहला स्टेप क्या है कि आप अपनी टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें। सेकंड स्टेप, कनेक्ट टू आईएसपी। थर्ड, एंटर आईएसपी फोन नंबर। सेकंड का ही बी पार्ट है, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू कनेक्ट। यहां तक आपने क्या किया? जब आपने सबसे पहले टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर में अटैच कर दिया, फिर आपने जिस आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसका जो कोई कार्ड है या उसकी जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसके जरिए आपने क्या किया? इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। देन अब आपने वेब तक पहुंचना है। वेब तक पहुंचने का क्या तरीका है? जब भी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं या आपने ब्राउज करने हैं तो उसके लिए आपको वेब ब्राउजर्स की जरूरत होती है। तो आप क्या करोगे? ब्राउजर को खोलोगे, ओपन ब्राउजर। चौथा स्टेप क्या है? एंटर यूआरएल, यानी जो भी वेबसाइट आपने विजिट करनी है आप उसका एड्रेस क्या करोगे? यूआरएल में उसका यूआरएल दोगे, उसके वेब जो एड्रेस बार है वहां पे वेब ब्राउजर का वेब एड्रेस दोगे एंड ब्राउज इंटरनेट। या फिर गूगल पे जाके कोई चीज ब्राउज करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये क्या है? एक
डायग्राम में जिसके ज़रिए आप सारी फंक्शनैलिटी समझ सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में हमने क्या किया, टेलीफ़ोन लाइन जो आपका कंप्यूटर था उसके मॉडेम में अटैच की। उसके बाद इंटरनेट आईएसपी की सर्विस को यूज़ करते हुए आप क्या हुआ, इंटरनेट का हिस्सा बन गए। देन आप क्या कर सकते हो, वेब को एक्सेस कर सकते हो। वेब को एक्सेस किस तरह करेंगे आप, ब्राउज़र को यूज़ करते हुए। हाउ द वेब वर्क्स, आपका जो वेब है वो काम कैसे करता है। वेब डॉक्यूमेंट्स कैन बी लिंक टुगेदर बिकॉज दे आर क्रिएटेड इन अ फॉर्मेट नोन एज हाइपर टेक्स्ट। जितने भी वेब डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। हाइपर टेक्स्ट सिस्टम प्रोवाइड एन इजी वे टू मैनेज लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट फाइल, पिक्चर्स, साउंड, मूवीज एंड मोर। हाइपर टेक्स्ट सिस्टम यानी जिस तरह हमने एक दूसरे के साथ लिंक किया होता है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज कर सकते हैं। एक भी वेब पेज पे, कोई भी एक वेब पेज है, उस पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, उसके ऊपर उसमें आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, उसमें आप साउंड, मूवीज, कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो। इन अ हाइपरटेक्स्ट सिस्टम, when you view a document on your computer screen, you also can access all the data that might be linked to it. आपके वेब पेज पे आपको डॉक्यूमेंट जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी लिंक है आप उनको भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। If the document is a discussion of a honeybees, you might be able to click a hypertext link and see a photo of a beehive. वो कह रहा है कि अगर आपके कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट आप सर्च कर रहे हैं जो कि हनी बीज के बारे में, वहां पे आप इमेज है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मूवी है और अ मूवी ऑफ बीज गैदरिंग पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, उसके अलावा अगर कोई ऐसी मूवी है जो वहां पे उस वेब पेज पे लगी हुई है जिसके जरिए वो क्या कर रही है, पोलन इकट्ठे कर रही है फूलों से, तो वो भी आप देख सकते हैं। How the web works, part 2. To support hypertext document, the web uses a special protocol. वो कह रहा है कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप एक प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं HTTP। इस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, HTTP। HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. A hypertext document is a specially encoded file that uses the hypertext markup language. ये जो hypertext document है, ये एक special language को use करके बनाए जाते हैं जिसे हम HTML कहते हैं। HTML stand for Hypertext Markup Language. This language allows the document's author to embed hypertext link, also called hyperlinks or just link, in the document. इस लैंग्वेज में यानी यूजर को इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि आप डिफरेंट हाइपरलिंक्स को अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने पेज पे एम्बेड करते हो। फिर क्या करते हो, जब आप उस हाइपरलिंक पे जाते हो तो आप उसके जरिए किसी दूसरे पेज पे आसानी से मूव कर जाते हैं। HTTP एंड हाइपरटेक्स्ट लिंक्स आर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका जो HTTP है और ये जो हाइपरटेक्स्ट लिंक्स हैं, ये बेसिकली क्या है, आपके वेब की फाउंडेशन है। कैसे, एक लिंक से आप मूव करते हो दूसरी लिंक की तरफ, हो सकता है कि वो लिंक आपका उसी पेज पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे हो। इस तरह तमाम पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एटलीस्ट एक वेबसाइट के तो होते ही हैं। As you read a hypertext document, more commonly called a web page on screen. ये जो hypertext document की बात हम कर रहे हैं, इनको हम simple words में web page भी कहते हैं। You can click a word or picture encoded as a hypertext link and immediately jump to another location. वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप उस hypertext link, जो लिंक आपने वहां पे hyperlink दिया हुआ है, उसके ऊपर मूव करते हो, तो वो क्या करता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाता है। वो कहते हैं वो लिक्वेशन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट और टू बी द डिफरेंट वेब पेज, कि वो उसी डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है, यानी उस वेबसाइट पे भी वो आपका वेब पेज हो सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि उस हाइपरलिंक में किसी और वेबसाइट का एड्रेस दिया हो। द सेकंड पेज मे बी लोकेटेड ऑन द सेम कंप्यूटर एज द ओरिजिनल पेज और एनीवेयर एल्स ऑन द इंटरनेट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। वो कहते हैं एक वेब पेज जो आपका सेकंड पेज होता है वो आपका ओरिजिनल पेज होता है आपके जो कंप्यूटर पे होता है। इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट यानी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। यानी वेबसाइट आपकी बहुत ज्यादा वेब पेजेस से मिलके बनी होती है। जिस तरह एक किताब में हजारों सफ़ात होते हैं, इसी तरह ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। वेबसाइट्स आर हाउस्ड ऑन वेब सर्वर। वेबसाइट्स को आप वेब सर्वर पर रखते हैं। इंटरनेट host computer that often store thousands of individual pages. Copying a page onto a server is called publishing the page. जब भी आपने जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके वो सारी कहाँ पे रखी जाती हैं, आपके वेब सर्वर पर रखी जाती हैं। वेब सर्वर क्या करता है, वेबसाइट्स को मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह जब भी कोई चीज हम सर्वर पर कॉपी करते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, यानी कोई भी पेज हम पब्लिश कर रहे हैं सर्वर पर, इस प्रोसेस को हम अपलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग या पोस्टिंग कहते हैं। जिस तरह अगर कोई फाइल आप किसी सर्वर से डाउनलोड करते हैं, किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर पे लेके आते हैं, इस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, यानी एक वेबसाइट में आपके पास उसी, यानी अगर किसी एक टॉपिक पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही वेब पेजेस होंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक आपकी कह लो कंप्यूटर की वेबसाइट है तो उसमें आप ज़ूलॉजी बॉटनी के भी वेब पेजेस डाल देंगे, बल्कि उसमें सारी कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। एवरी वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस टू एक्सेस इट, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेबसाइट का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जिस तरह आपके घर का हर जो स्टूडेंट है उसके घर का एक यूनिक एड्रेस है, इसी तरह हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जांपल www.uskT.edu.pk is the URL for the University of Sialkot website। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का यूआरएल क्या है, www.uskT.edu.pk। Links provide us the access to other web pages in website। लिंक क्या करते हैं, लिंक के जरिए हम एक ही वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। यू मे हैव सीन लिंक्स लाइक होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट की होंगी। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट विजिट की होगी तो उस पर भी आपने ये लिंक्स देखे होंगे, होम का, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट का, ये सारे लिंक्स आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। Advantage of web is availability of huge resource of information. For example, temperature of different parts of world is available over the web। वेब का एडवांटेज क्या है कि आपके पास रिसोर्स यानी बेतहाशा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जैसे कि अगर आप लाहौर में बैठे हैं और आपने पिशावर का या स्कर्दू का या सक्खर का या कहीं का भी आपने टेम्परेचर देखना है, तो आप क्या, जस्ट आपके पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन है, आप एक कीवर्ड लिखेंगे कि इस जगह का टेम्परेचर, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने देखना है कि कौन सा मुल्क, यानी हमारे यहाँ डिफरेंट आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि सऊदी अरब पता नहीं 6 घंटे आगे या पीछे है, तो इस तरह आप एक क्यूरी के जरिए फौरन देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क आपसे टाइम जोन में कितना आगे और कितना पीछे है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से। वेब पेज, एवरी वेबसाइट इज मेड अप ऑफ वन और मोर वेब पेजेस। एक वेबसाइट में एक या एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। वेब पेज कंटेन टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस एंड वीडियोस। हमने देखा कि एक वेब पेज में आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। वेब सर्वर, web servers are the computers that actually run website and are connected to internet। वेब सर्वर्स हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहां पे आपकी वेबसाइट्स रखी जाती हैं और जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए, अगर आपने इंटरनेट नहीं भी यूज किया तो हो सकता है पाकिस्तान में अभी यहाँ रात है तो दुनिया में किसी हिस्से में दिन हो, तो जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं वो 24/7 क्या रहते हैं, यानी बल्कि ऑल टाइम बल्कि रन करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिक्वेस्ट उनके पास आ रही होती है वेबसाइट से रिलेटेड। ईच वेबसाइट हैज इट्स ऑन वेब सर्वर एंड इट स्टोर ऑल वेब पेजेस ऑन सर्वर। हर वेबसाइट किसी ना किसी वेब सर्वर पर स्टोर होती है और उसके तमाम पेजेस, ऐसी बात है एक वेबसाइट में अगर 10 वेब पेज हैं तो 10 के 10 उस वेब सर्वर पे स्टोर किए जाएंगे। वेब सर्वर कंट्रोल वेबसाइट एंड इट हैज स्पेशल सॉफ्टवेयर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। वेब सर्वर क्या कर रही होती है, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम वेब सर्वर कर रहा होता है। क्यों? उसके पास स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जरिए वो सारी ये कंट्रोलिंग और मैनेजिंग का काम करता है। The most common web server software is Apache followed by Microsoft Internet Information Server। जो आपका सबसे कॉमन वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है वो आपका Apache है। इसके अलावा वेब ब्राउजर, browse means to see through some objects or things। When we visit some website it means we are browsing that site। To see some websites on internet we need some browser। जब हम ब्राउज की बात करते हैं, ब्राउज का मतलब होता है किसी चीज को देखना, ठीक है। जैसे आप कोई किताब खोलते हो, आप डिफरेंट पेजेस को देखते हो, उन पे इमेजेस देखते हो, आप कहीं बाजार में जाते हो, डिफरेंट चीजों को देखते हो। इस तरह अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज ब्राउज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है। और वो चीज देखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज देखना चाहते हो, किसी वेबसाइट को देखना चाहते हो, तो वो चीज कैसे देखोगे? जब आपके पास वेब ब्राउजर होगा। तो वेब ब्राउज
ब्राउजर को यूज करते हुए आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। ब्राउजर्स आर दोज प्रोग्राम दैट लेट यू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन ऑन www और प्रोग्राम्स टू व्यू अ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। ब्राउजर्स के आपके ऐसे प्रोग्राम है जिनके जरिए आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हो या आप वेबसाइट्स को देख सकते हो। मैनी ऑफ वेब ब्राउजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सफारी। आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउजर्स अवेलेबल होते हैं। मसलन ये सारे जो गूगल क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा, सफारी, ये सब के सब क्या है, डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउजर्स हैं। आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। Purpose of all these web browsers are only to browse web pages, but all the web browsers provide different features along it like bookmark, history, etc. We will only discuss feature of Internet Explorer 11. ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं, आपका जो दिल करता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सब का जो बेसिक मकसद है वो एक ही है कि वो क्या करते हैं, आपके लिए ब्राउज करते हैं वेब पेजेस को। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हर जो डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउज़र्स हैं, उनमें आपके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में फ़ेवरेट का फीचर आता है, जबकि क्रोम में वही चीज़ बुकमार्क के नाम से फ़ेवरेट ही का अल्टरनेट नेम बुकमार्क है। तो फीचर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी एक ही है, पर्पज़ एक ही है। अंडरस्टैंडिंग मेकअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। IP address 203.215.176.42 which is hard to remember। जिस तरह हर घर का एक यूनिक नंबर होता है, इसी तरह हम कह रहे हैं जो हमारे वेबसाइट होते हैं उनके IP एड्रेसेस होते हैं। IP एड्रेसेस इस तरह आपको दिखाई देते हैं नंबर्स में, जिन्हें याद करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग होस्ट मास्किंग दिस IP एड्रेस कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर बेस्ड URL which is easy to memorize। For example, we can store mobile number using person name like this store using Ali name। अच्छा, अब हम बात करते हैं, user don't need to remember IP addresses of different website, but it is easy to remember their URL addresses। पहले जब टेलीफोन का इस्तेमाल होता था, PTCL का फोन होता था, तो हम क्या करते थे, एक डायरी रखते थे। अगर हमारे 20 फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, तो इस तरह हमें सबकी इंफॉर्मेशन हम अपने क्या कह लो कि दिमाग में नहीं रख सकते थे। तो हम क्या करते थे, डायरी बना लेते थे, जिनके नामों के साथ नंबर स्टोर कर लेते थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे वो याद भी कर लेते थे। लेकिन जब स्मार्टफोन आए, तो स्मार्टफोन में अब आपके पास वो 10-20 नंबर नहीं, बल्कि हजारों नंबर आपके मोबाइल में स्टोर होते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि किसका कौन सी सिम है, कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है। जस्ट हम करते क्या है, हम कॉन्टेक्ट में जाते हैं, नाम को सर्च करते हैं और कॉल को डायल कर लेते हैं। अब हम नंबर याद नहीं रखते, क्योंकि नंबर्स को याद रखना मुमकिन ही नहीं है। कितने नंबर याद रख लेंगे, 2 3 4। बिल्कुल इसी तरह आपकी वेबसाइट्स हैं कि आप वेबसाइट्स के IP एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते। तो इसका क्या तरीका है कि आप उसकी होस्ट मास्किंग कर लें, यानी उनको नेम असाइन कर दें, कैरेक्टर बेस्ड URL रख लें, क्योंकि उसको याद करना आसान है। अब जैसे IP एड्रेस कोई 4 डिजिट्स को याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर वही google.com है, आपको याद रखना आसान है, याहू है, आपको याद रखना आसान है। तो ये हमने क्या की, होस्ट मास्किंग कर ली, क्योंकि हम नंबर्स को याद नहीं रख सकते। नंबर याद रखना मुश्किल काम है, जबकि नाम, लफ्ज याद रखना, कैरेक्टर्स याद रखना आसान काम है। इसीलिए हम वेबसाइट्स के क्या IP एड्रेस याद नहीं रखते, बल्कि इनके URLs याद रखते हैं, उनके कैरेक्टर बेस्ड जो आपकी URL है वो याद रखते हैं, नाम याद रखते हैं। IP एड्रेसेस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि ये याद रखना मुश्किल काम है। अंडरस्टैंडिंग मेकअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ URL। URL stands for Uniform Resource Locator। A URL can be thought of as the unique address of a web page and is sometimes referred to informally as a web address। आप इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह लो, URL कह लो। ये क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। वेब एड्रेस कह लो, यानी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, नाम क्या है। URLs आर यूज्ड टू राइट लिंक्स लिंकिंग वन पेज टू अनदर वगैरह। URLs क्या करते हैं, यूज होते हैं किस तरह एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल HTTP www.uskt.edu.pk। स्ट्रक्चर ऑफ URL का स्ट्रक्चर क्या है। URL इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। एक URL काफी सारे चीजों से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल HTTP USKT / ये पूरा पाथ आ गया है। द फर्स्ट पाथ इज अ प्रोटोकॉल। हमने क्या बात की थी कि HTTP आपका क्या है, प्रोटोकॉल है, विच टेल्स द वेब ब्राउजर
what sort of server it will be talking to in order to fetch the URL. पहला हिस्सा क्या आपका प्रोटोकॉल का है, जो कि क्या आपके वेब ब्राउजर को बता रहा होता है कि उसने किस तरह के सर्वर के पास जाके ये जो यूआरएल है इसको लेके आना है, इस वेबसाइट को लेके आना है. Is this in this example the protocol is HTTP. The second part is its name, which tells about the organization it is associated, like uskT.edu.pk. ये क्या है आपका सेकंड पार्ट है, यानी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है. अगर हम इसको भी डिवाइड करके देखें, यूएसकेटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ईडीयू, कि ये किस तरह की वेबसाइट, एजुकेशनल है, कमर्शियल है, बिजनेस वाली है, क्या है. .pk कंट्री को शो कर रहा है, यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल है जो कि एजुकेशनल है और पाकिस्तान से बिलोंग करती है. द थर्ड पार्ट ऑफ द एग्जांपल यूआरएल इज द पार्ट एट व्हिच दिस पर्टिकुलर वेब पेज इज लोकेटेड ऑन द वेब सर्वर. जो तीसरा हिस्सा होता है यूआरएल का, वो क्या बता रहा होता है, पाथ को बता रहा होता है कि ये वेब पेज पे, ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है ये वेब सर्वर में कहाँ पे लोकेटेड है. अब ये पूरा पाथ क्या कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, पाथ को शो कर रहा है. तो इस तरह हमने यूआरएल का भी स्ट्रक्चर देखा. यूजिंग हाइपरलिंक्स, हाइपरटेक्स्ट लिंक्स. Hypertext is text that links to other information. Hypertext क्या ऐसा टेक्स्ट है जो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है. When we click with mouse on hypertext link, it is activated, means it moves you to the next page you click. Some links bring to download a file, broadcast, TV और radio. जैसे ही हम क्या करते हैं, उस हाइपरटेक्स्ट लिंक पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो आपको क्या करता है, किसी दूसरे पेज पे ले जाता है. वो कह रहा है कि सम लिंक्स क्या करते हैं, आपको किसी फाइल डाउनलोडिंग की तरफ या किसी ब्रॉडकास्ट, टीवी या रेडियो की तरफ ले जाते हैं. हाइपर मीडिया लिंक्स किस तरह के हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारे क्या है, हाइपर मीडिया लिंक्स हैं. हाइपर लिंक शेप, क्लिक ऑन एनी हाइपर लिंक विल चेंज माउस पॉइंटर इनटू हैंड शेप. इसकी निशानी क्या है कि ये हाइपर लिंक है, जैसे ही आप उसके ऊपर लेके जाओगे, जिस तरह भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, तो ये कर्सर दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको क्या दिखाई देगा, हैंड शेप दिखाई देगी. इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई हाइपरटेक्स्ट लिंक लगा हुआ है. मेथड्स टू ओपन लिंक, सम लिंक्स आर ओपन इन सेम विंडो और सम आर इन अदर विंडो. जब आप कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हो तो आपके पास डिफरेंट लिंक्स, अच्छा ये लिंक्स है, अच्छा किसी भी पेज पे, वेब ब्राउजर पे, यानी कोई पेज आपने ब्राउज किया हुआ है, उस पर कोई लिंक आ रहा है, तो उसके ऊपर यानी दो तरीके होते हैं उसे खोलने के, कि या तो वो क्या करे, सेम विंडो में ही आपके पास वो लिंक ओपन हो जाए, या फिर किसी दूसरी नई विंडो में क्या हो, आपका लिंक जाके ओपन हो. टू ओपन लिंक इन न्यू टैब, राइट क्लिक ऑन लिंक, सेलेक्ट ओपन इन न्यू टैब. अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपका जो एक पेज पे हाइपर लिंक लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आपने उसको एक न्यू टैब में खोलना है, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे जब, तो वो आपको ऑप्शंस दिखाएगा. तो वहां पे आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ओपन इन न्यू टैब. अब आप चाहते हो कि आपका जो लिंक है वो उस जगह ना खुले, बल्कि किसी दूसरी विंडो में खुले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टू ओपन लिंक इन अदर विंडो, राइट क्लिक करोगे और उसके ऊपर जो ऑप्शन है ओपन इन न्यू विंडो का, वो सिलेक्ट कर लोगे. इस तरह आपका पेज एक नई विंडो में क्या होगा, ओपन हो जाएगा. नेविगेटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड इन अ वेब पेज. आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को बैक और फॉरवर्ड कर सकते हो. कैसे करते हैं ये हम अभी सीखते हैं. टू मूव बैकवर्ड, क्लिक बैकवर्ड बटन. अगर आपने ये दोनों चीजें तब पॉसिबल हैं जैसे आपने एक इंटरनेट का पेज खोला. इंटरनेट का पेज खोलने के बाद आपने क्या किया, दो तीन वेबसाइट को सर्च किया. जब दो तीन वेबसाइट आप सर्च कर लेंगे, देन ये दोनों जो बटन्स हैं आपके पास, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के, ये आपके पास शो होंगे आपके पेज पे. इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बैकवर्ड जाना है तो आप क्या करोगे, क्लिक बैकवर्ड बटन. टू मूव फॉरवर्ड, क्लिक फॉरवर्ड बटन. तो आप फॉरवर्ड का बटन क्लिक करोगे तो आपने जो नेक्स्ट वेबसाइट खोली होगी आप उसके ऊपर मूव कर जाओगे. अगर आपने पिछली वेबसाइट पे जाना है तो आप बैकवर्ड का बटन यूज करोगे. टू मूव होम पेज, क्लिक होम बटन. अगर आपने होम पेज पे जाना है तो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे होम पेज का साइन बनाते हैं, होम का साइन बनाते हैं, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप किसी भी वेब पेज पे होगे, आप उस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाओगे. वी कैन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यूजिंग कीबोर्ड. हम कीबोर्ड के जरिए भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास ये दो कीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. ये करने से पहले मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर को शेयर करती हूँ और ये काम करके दिखाती हूँ.
जी, इंटरनेट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, पेज जिसके ज़रिए मैं आपको दिखाऊँ कि हम ये काम कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये गूगल का पेज हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं याहू की। मैंने याहू की बिंग आ गई, ठीक है, एक बिंग का पेज हमारे पास आ गया। इसके बाद जैसे ही मैंने दूसरी वेबसाइट खोली, देखें आपको बैकवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है। मैं जैसे बैकवर्ड के बटन पे क्लिक करती हूँ, वो कह रहा है कौन सी बैकवर्ड पे आपने जाना है? अच्छा, बैकवर्ड पे वो मुझे कह रहा है याहू बिंग ही है। नई टैब खोलें और उसके बाद कोई और चीज़ ऐड करें। अब मैं न्यू टैब खोल रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या एंटर करूँ? याहू हो गया, जीमेल खोल लेते हैं, gmail.com। ये मैंने जीमेल का पेज खोल लिया। अब मेरे पास 2 पेजेस आ गए। जीमेल आ गया। अच्छा, जीमेल पे मैं जाके बैकवर्ड को कर रही हूँ। बैकवर्ड पे वो कह रहा है कौन-सा करंट पेज, न्यू टैब या क्या? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मैंने किया तो वो मेरे पास मुझे वापस किस पे ले आया, जो हमारे पास बिंग का पेज खुला हुआ था। अब आपको फॉरवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है। मैं फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, वो कह रहा है कौन-सा? जीमेल का दिखा रहा है। तो जीमेल पे जाऊँगी तो वो आपको अगेन फॉरवर्ड के पेज पे ले जाएगा। इसको बैक करोगे तो वापस आपको बिंग के पेज पे ले जाएगा। वो कह रहा है बिंग है, कौन-सा आपने ले जाना है? गूगल पे ऑलरेडी हो। तो इस तरह आप ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कीबोर्ड से यूज़ करना है तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट करेंगे और ऑल्ट प्लस राइट करेंगे फॉरवर्ड करने के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।